बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अच्छी बात, बस अल्लाह ही बेहतरीन मुहाफिज है और वो सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। Our ongoing chapter is chapter number 3, operating system. What are the today's SLOs? Today's SLOs are: what is a file and folder, what are illegal characters, and how can we open a file. First of all, we have to understand about a file. What is a file? File is a collection of letters, numbers, and special characters. A file is a collection of data that is stored together in a computer. Everything that a computer does is based on data stored in files. We can check the type of file by its extension. It has two parts. First part is called file name and the second one is called file extension, like lecture.doc. Lecture is a file name. .doc indicates the extension of a file, which means the file is created in MS Word document as a document file. File names indicates the name of file and extension indicate the type of a file. Files can also contain an image, video or music, like this music files, images file, document file, and first of all, what is a file? फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ लेटर, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर. जो फाइल है वो कलेक्शन है किसी भी लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स का. अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर. अब फाइल फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमने ये पूरा एक स्लाइड्स यूज की है. इस स्लाइड के अंदर और बहुत सारी जो पीछे भी और जितनी भी सारी इस लेक्चर के अंदर स्लाइड्स हैं, ये हमने एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ करते हुए हमने ये फाइल्स क्रिएट की हैं. MS ऑफिस का एक पैकेज है जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेल आते हैं. तो हमने पावर पॉइंट को यूज़ करते हुए ये सारा इसमें लिखा है. जब हम इसको स्टोर करेंगे ये एज ए फाइल स्टोर होगा, ना कि फोल्डर स्टोर होगा. तो फाइल के अंदर कलेक्शन है जिसमें बहुत सारे जैसे लेटर्स है. अब लेटर और टेक्स्ट फाइल है. अभी टेक्स्ट फाइल है सारी हमारे पास. अगर हम इसको एज ए इमेजेस फॉर्म लेके जाएंगे, जैसे ये इमेजेस हैं, ये भी एक एज ए फाइल है. पूरे इमेजेस को कलेक्ट करके जब सेव करेंगे तो एज ए फाइल स्टोर होगा. तो फाइल के अंदर हम बहुत सारी, फॉर एग्जांपल आप सी टाइप खोल लें, माई कंप्यूटर खोल लें, सी टाइप खोल लें, उसके अंदर आपको बहुत सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स नज़र आएंगे. लेकिन हम चेक नहीं कर सकते कि ये फाइल किस सॉफ्टवेयर में क्रिएट गई है और किस में ये ओपन होगी. जिस सॉफ्टवेयर में फाइल क्रिएट की जाती है उसी सॉफ्टवेयर में फाइल ओपन भी होती है. और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो बहुत सारी फाइल्स को ओपन कर सकते हैं. मोस्टली वो इमेजेस फाइल्स होती हैं. जैसे कोई इमेज है वो JPG में है, ठीक है, उसको पेंट खोलेगा. कोई बिट मैप में है उसको भी पेंट खोलेगा, लेकिन वो इमेज है. लेकिन जो वर्ड की फाइल है वो MS पेंट नहीं खोल सकता. और तो इस तरह जितनी भी सारी फाइल्स क्रिएट होती हैं हम उनकी एक्सटेंशन को चेक करते हुए बताते हैं कि ये फाइल किस सॉफ्टवेयर में क्रिएट की गई है और किस सॉफ्टवेयर में ये ओपन होगी. यानी कि जैसे यहाँ पे देखिए इसके दो पार्ट हैं. फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड फाइल नेम. उस फाइल का नेम होता है वो कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं. लेकिन कुछ कैरेक्टर्स, जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, जितने भी हमारे पास स्पेशल कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको इलीगल कैरेक्टर्स कहा जाता है, वो एज ए फाइल नेम यूज़ नहीं हो सकते. तो ये कोई भी L भी लिख सकते हैं, E भी लिख सकते हैं, जितने भी सारे कोई भी कैरेक्टर लिख सकते हैं.
डॉट लिख के .doc लिखेंगे तो वो एज ए फाइल स्टोर, इट्स मीन कि डॉक्यूमेंट में फाइल क्रिएट की गई है और उसका नाम क्या है, लेक्चर के नाम से। तो ये पूरा फाइल नेम इंडिकेट करता है कि फाइल का नेम है और एक्सटेंशन इसकी टाइप बताती है। कुछ मोस्टली जो टाइप होती है .exe, exe मतलब एग्जीक्यूटेबल होती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई गेम की सीडी ली, अब उसके जब आप गेम की सीडी को ओपन करते हैं तो आपको बहुत सारी फाइल्स एंड फोल्डर नजर आते हैं, तो आप उसको किस तरह इंस्टॉल करते हैं जी, आप उसको में से एक फाइल ढूंढते हैं। वो फाइल कौन सी होती है, setup.exe। उस setup.exe को जो ही आप रन करते हैं वो गेम इंस्टॉल होना शुरू हो जाती है। तो इट्स मीन कि आपने बाकी भी किसी फाइल को नहीं देखा, जो आज सिर्फ आपने देखा है setup.exe। सेटअप तो उसका नाम है और .exe मतलब जो एग्जीक्यूटेबल है, रेडी टू रन फाइल। एग्जीक्यूटेबल्स फाइल्स आर रेडी टू रन, उसको जस्ट हम क्लिक करते हैं और वो फाइल अपनी इंस्टॉलेशन शुरू कर देती है। तो बाकी सारी फाइल्स होंगी वो इसकी सपोर्टिंग फाइल्स होंगी, जितने भी सारी वो गेम इंस्टॉल होगी वो फाइल्स भी साथ साथ उसके इंस्टॉल होंगी, लेकिन उसमें setup.exe जो फाइल है वो एग्जीक्यूटेबल है, आपने उसको रन किया वो इंस्टॉलेशन शुरू होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एज ए फाइल स्टोर होगा। द सेकेंड वन इज अ फोल्डर। मेन होता है व्हाट इज अ फोल्डर। Folders were called directories on older Microsoft operating system. It is used to organize files stored in a computer. Folders can contain other folders called subfolders to further organize files into smaller groups. Folders are containers for everything on a computer, including files and other folders. अब फोल्डर्स क्या है, जैसे यहाँ पे इसकी पिक्चर में देखें कि ये एक आम फोल्डर की तरह ही डेफिनेशन है कि आपके पास कोई फोल्डर होता है, उसके अंदर आप बहुत सारे पेजेस को इंसर्ट कर देते हैं। इट्स मीन के ये हमारे पास इस फोल्डर के अंदर ये सारे बहुत सारे जो इसके अंदर पेजेस हैं हमारे पास, ये क्या है, इसकी फाइल्स हैं और एज हमने इसे फोल्डर रख दिया है। फॉर एग्जाम्पल आपके इंग्लिश के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो अब इंग्लिश की जो आपने नोट्स लिखे हैं वो एज ए फाइल आपने इंग्लिश डॉक्यूमेंट में स्टोर किए, तो उसको आप इंग्लिश का नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं म्यूजिक, अब म्यूजिक की फाइल रखना चाहते हैं तो उसके अंदर सारी आपकी म्यूजिक की फाइल स्टोर होंगी। तो म्यूजिक फाइल स्टोर करते जाएंगे तो इट्स मीन जब आपने म्यूजिक ओपन करना है तो आप म्यूजिक का फोल्डर ओपन करेंगे। तो ये फोल्डर्स को क्रिएट किया जाता है क्योंकि ऑर्गेनाइज फाइल्स को, जितनी भी सारी फाइल्स होती हैं उनको ऑर्गेनाइज वे के ऊपर स्टोर करने के लिए फोल्डर्स का यूज़ किया जाता है। जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम थे जैसे डॉस है, लिनक्स वगैरह है, उसके अंदर जो अभी हमारे पास ये फोल्डर्स हैं उनको डायरेक्टरीज कहा जाता था। okay? फोल्डर्स वर कॉल्ड डायरेक्टरीज ऑन ओल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज फाइल स्टोर्ड इन कंप्यूटर, जितने भी सारे फाइल स्टोर्ड हैं कंप्यूटर के अंदर इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब फोल्डर्स कैन कंटेन अदर फोल्डर्स कॉल्ड सब। एक फोल्डर के अंदर बहुत सारे सब फोल्डर्स भी हो सकते हैं क्योंकि स्मॉलर टू ऑर्गेनाइज फाइल्स इनटू स्मॉलर ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल आप अपने नेम का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, अली के नाम का। अब अली के नाम का आपने यहाँ पे फोल्डर मेन क्रिएट कर लिया, इट्स मीन कि आपने अपने नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब आपने फर्दर उस फोल्डर में जाके एक और फोल्डर बना दिया, इंग्लिश, उर्दू, कंप्यूटर साइंस, पाक स्टडी, ठीक है, ये आपने डिफरेंट एक फोल्डर। जब आपने इंग्लिश का काम करना है तो आपने अपना अली का फोल्डर खोला, इस इंग्लिश के फोल्डर को खोला, इसके अंदर इंग्लिश की रेलिवेंट फाइल है। उर्दू के जब आपने काम किया है तो उर्दू की फाइल से उर्दू के फोल्डर्स में है। मैथ्स का काम किया आपने, इस सारी जितनी भी सारी मैथ की फाइल इसमें आपने स्टोर कर ली। म्यूजिक फाइल्स है, आपने जितना म्यूजिक ओपन करना है तो आप इसको नहीं ओपन करें इंग्लिश वाले को, आप म्यूजिक वाले को ओपन करें। वीडियोस है तो आप वीडियोस इसमें स्टोर है सारी, जब आपने वीडियोस ओपन करनी है तो आप म्यूजिक को नहीं करेंगे या इंग्लिश फोल्डर को नहीं करेंगे, आप वीडियो वाले फोल्डर को एक्सेस करेंगे। इट्स मीन कि फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स है, उसको फर्दर ऑर्गेनाइज करने के लिए फाइल्स को, तो इन्हें कहते हैं कि वो सब फोल्डर्स हैं। फोल्डर के अंदर फोल्डर सब, और इसी तरह इसके अंदर और भी सब फोल्डर्स बन देते हैं। जैसे मेन फोल्डर है, इसके अंदर आप देखें 8 सब फोल्डर्स हैं। अब इस इंग्लिश वाले खोलें, इंग्लिश वाले के अंदर और सब फोल्डर्स बना दें, फर्दर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी फाइल्स की।
तो ये फोल्डर्स क्रिएट किए जाते हैं फाइल्स को ऑर्गेनाइज मैनर्स के ऊपर स्टोर करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखें एग्जांपल है, एक पिक्चर का फोल्डर बनाया गया। अब पिक्चर्स के अंदर सब फोल्डर्स क्रिएट किया गया है, हॉलीडेज की पिक्चर और वेकेशन की पिक्चर। हॉलीडेज की में 2006 2005 ये हॉलीडेज को फर्दर ऑर्गेनाइज किया गया है। फिर इवेंट फोल्डर्स है, यहाँ पे इसके फर्दर इवेंट फोल्डर्स को क्रिएट किया गया है। तो मेन एक फोल्डर है पिक्चर्स का, उसके अंदर 2 सब फोल्डर, इस हॉलीडे के सब फोल्डर्स के अंदर फर्दर 2 सब फोल्डर, इसके अंदर एक सब फोल्डर। यहाँ पे और एक एग्जांपल है, अब देखें सी टाइप के ऊपर एक फोल्डर क्रिएट किया गया इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर एक फोल्डर फर्दर सब किया गया है जर्नल्स। जर्नल्स के अंदर एक और सा फोल्डर है पेपर्स। तो इट्स मीन कि इंग्लिश के फोल्डर के अंदर 2 सब फोल्डर्स अवेलेबल है जर्नल्स और पेपर के नाम से। तो ये फोल्डर्स के अंदर सब फोल्डर्स को क्रिएट करने के लिए यूज होगा। अब हमने बात की थी व्हाट इज द इल्लीगल कैरेक्टर्स। इल्लीगल कैरेक्टर्स, Windows does not allow to user some of the characters to name, rename file and folders. These characters are called illegal characters. For example, hash, equal sign, question mark, less than, जहाँ पे कुछ ऐसे characters हैं जो कि फाइल को नेम देने के लिए यूज नहीं होते, फाइल और फोल्डर्स को नेम देने के लिए यूज नहीं हो सकते। ठीक है, द फाइल नेम कंटेन इन वाले कैरेक्टर्स मैसेज आ जाएगा अगर आपने कोई इनमें से कोई सिंबल लगाया। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं अली, अली लिखने के बाद आपने यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, डॉलर का साइन लगा दिया है, तो वो फाइल नेम या फोल्डर नेम एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इलीगल कैरेक्टर्स को यूज नहीं करना किसी भी फाइल और फोल्डर्स के नेम के लिए। द फाइल नेम won't work because it include invalid characters or it's too long, please try different। ये एरर आ जाएगा अगर आपने इनमें से इस तरह के कैरेक्टर्स को दिया। तो ये इलीगल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि यूज नहीं करते किसी भी फाइल फोल्डर्स को नेम और रीनेम करने के लिए। सो लेट्स वॉच डिफरेंस बिटवीन फाइल्स एंड फोल्डर्स। In order to accomplish any kind of real project on a computer, it's important to have a solid understanding of file management. Let's start with the fundamentals. No matter what operating system you're running, whether it's Windows, Mac OS, or Linux, all data on a computer is stored as files. A file is basically a chunk of a certain kind of data. There are many kinds of files, including video files, audio files, image files, text files, and many, many more. In order to keep files organized, we use folders. A folder on your computer is just like a real-life folder. It's a place you can put files to separate them into groups that make sense. Every folder has a folder name, and every file has a file name. The file name serves a couple purposes. The first purpose is to help you, the user, identify what that file is about. So if you wrote an essay about climate change, for example, you might name that file Climate Essay. The second purpose of the file name is to help the computer recognize what kind of file it is, so that it knows what program it should use to open it. There's a special part of the file name that is used for this purpose. It's called the file extension. At the end of every file name, there's a period, and then letters or numbers that come after it. Those letters or numbers are the file extension. The file extension is very important because without it, the computer doesn't know what kind of file it is or what to do with it. It's good to keep this in mind when you rename a file, because if you accidentally change or remove the file extension, your computer might not be able to open it anymore, and you'll have to rename it again and put the file extension back in order to fix the problem. Let's look at some common file extensions grouped by category. We've got some that are for audio, some are for video, some that are for images, some that are for a variety of types of documents, and then a few other important ones.
This may look like a lot, but in reality, there are actually many, many more. You may be wondering why there are so many file extensions. Why are there a dozen different formats just to store one kind of data? The answer is that even though they may store the same kind of data, they do it differently. For example, among the audio formats, some are uncompressed, meaning that the audio is high quality but takes up a lot of space, and some are compressed, meaning that they sacrifice a little bit of quality in order to take up less space. One of the most common compressed formats that you'll probably recognize is MP3, and one of the most common uncompressed formats is WAV, or WAV. A similar comparison can be drawn between some of the image formats. For example, a PNG, or PNG, is higher quality but takes up more space, while a JPEG sacrifices some quality for a smaller size. Another reason for the length of this list is that many programs have their own specific formats and file extensions. Microsoft Word, PowerPoint, Excel, and Adobe Acrobat and Adobe Photoshop are just a few examples shown here. All of these file extensions may seem a bit overwhelming at first, but there's no need to know all of them. The ones that are important to your specific work will soon become familiar. That concludes this video. In the next one, we'll take a hands-on look at working with files and folders in an operating system. जी, उसमें आपने कंपैरिजन देखा फाइल्स के बारे में, काफ़ी क्लियर बताया गया है कि फाइल्स की एक्सटेंशन और फाइल्स के बारे में. टुडे असाइनमेंट: राइट डाउन द डेफिनेशन फाइल्स एंड फोल्डर्स. मेक अ टेबल ऑफ फाइल्स वर्सेस फोल्डर्स. राइट द डेफिनेशन ऑफ इलीगल कैरेक्टर्स. थैंक्स.